हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जलवायु वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जलवायु का वर्गीकरण हमारा टॉपिक रहेगा। और पिछली वीडियो में हमने जलवायु और मानसून के बारे में पढ़ा था और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को देखे थे। आज हम देखेंगे जलवायु वर्गीकरण को। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है विस्तृत एजुकेशन की वेबसाइट पर। साथ ही मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है वहां पर, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर। विस्तृति.com सर्च कर सकते हैं, विजिट कीजिएगा वेबसाइट को। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलवायु का वर्गीकरण राजस्थान का। तो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण जो है वो भारतीय मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र उपाद्र, यहाँ पर उपद्र नहीं है, उपाद्र उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। चौथा कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवा है हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन किन जिलों के को वर्गीकृत किया गया है इन जलवायु प्रदेश में, वो देखते हैं मैप में। सबसे पहले तो जलवायु वर्गीकरण में हमको मैप अच्छे से पता होना चाहिए कि इधर कौन सा क्षेत्र आएगा। अब मैप में हम देखते हैं तो ये जो पूरा एरिया है ये आता है शुष्क जलवायु क्षेत्र में। शुष्क जलवायु क्षेत्र ये वाला पूरा, ये हो गया हमारा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, यानी कि अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है वहीं पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ बीच में जो अरावली के सहारे सहारे जिले हैं वहां पर पाई जाएगी उपाद्र जलवायु। ये वाला क्षेत्र कहलाएगा आर्द्र जलवायु क्षेत्र। और राजस्थान का कुछ भाग जैसे कि ये और ये माउंट आबू वाला और इधर झालावाड़ वाला भाग क्या कहलाएगा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां पर वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश ये 2 हो गए। अब एक एक जलवायु प्रदेश को पढ़ते हैं हम कि कौन कौन से जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता है और उनमें कौन कौन से जिले आएंगे। सबसे पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल यानी कि मुख्य मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी जलवायु? शुष्क जलवायु। और वर्षा कितनी यहाँ पर? मात्र 20 सेंटीमीटर या इससे भी कम। दूसरी इसकी विशेषता है कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, तो जिले हम मैप में देख सकते हैं कौन कौन से जिले आएंगे मुख्य मरुस्थल में, यानी कि शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, इधर नीचे बाड़मेर और ये चूरू। मात्र ये 5 जिले आएंगे शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में। बाकी किस में आएंगे? तो बाकी आएंगे अर्ध शुष्क में। आगे अभी देखते हैं इसी में। यहाँ ग्रीष्म काल में तापमान कितना होता है? तो 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। कितना? 45 से लेकर 50 के बीच, 45 से 50 के बीच। फिर नेक्स्ट, शीतकाल में इसका तापमान कितना रहता है? तो शीतकाल में 0 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। और इस क्षेत्र में मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। यहाँ दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पर ये वर्ड कई बार आता है क्वेश्चन में कि जीरोफाइट जलवायु कहाँ पाई जाती है? जीरोफाइट वनस्पति राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रहेगा किस क्षेत्र में? शुष्क जलवायु प्रदेश में। और शुष्क जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से ये 5 जिला है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर और चूरू। और शुष्क जलवायु प्रदेश में ही क्या आ रहा है? हमारा मुख्य मरुस्थल। और इस मुख्य मरुस्थल में कौन सी वनस्पति? जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें लाइन दे रखी है कि दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। दैनिक तापांतर अधिक कैसा है? यानी कि दिन तो यहाँ पर बहुत गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो बलुई मृदा होती है, जो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो रात का तापमान जो है वो एकदम से गिर जाता है, इसलिए दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां चलती है, और ग्रीष्म काल में जो धूल भरी आंधियां चलती है उसे क्या कहा जाता है? भभूलिया। मरुस्थलीय क्षेत्र में भभूलिया क्या है? क्वेश्चन आता है भभूलिया क्या है? तो ये धूल भरी आंधियां जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती है। और शीतकाल में चक्रवर्ती वर्षा होती है। कहाँ पर? मुख्य मरुस्थल यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश में। शुष्क जलवायु प्रदेश की अब हमने देख ली विशेषता कौन कौन सी थी। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम तो वर्षा होती है। यहाँ पर ये 5 जिले थे शुष्क जलवायु प्रदेश में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। और इसमें ग्रीष्म काल में तापमान तो 45 से 50 और शीत ऋतु में तापमान 0 से 28 या 0 से 30 सेंटीमीटर सेल्सियस।
और यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है और दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। धूल भरी आंधियां चलती है जिसको राजस्थान में स्थानीय भाषा में ग्रीष्मकाल में जो आंधियां चलती है उसे क्या कहा जाता है? बबूलिया। और शीतकाल में चक्रवर्ती वर्षा होती है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश हम देखते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अब अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कहाँ से कहाँ तक होती है? 25 से 50 या फिर 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। वर्षा रेखा मेन तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी अरावली और अरावली है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? शुष्क और अर्धशुष्क। अब शुष्क और अर्धशुष्क को भी दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी हो गई? 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से मोटा मोटा हम देखें तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र तो हो जाएगा शुष्क और 25 से 50 के बीच वाला क्षेत्र हो जाएगा अर्धशुष्क। लेकिन अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? तो 25 से 50 या 20 से 40 हम दोनों ही सही मान सकते हैं। अंदाजे से हम याद रख सकते हैं 25 से 50, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली याद रखना है तो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। कहाँ पर? अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। आगे जब हम कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब वहां पर एक एस होगा, तो उस एस, ये एस किसको दर्शाएगा? इस स्टेपी जलवायु को ही, स्टेपी वनस्पति को ही दर्शाएगा, जो कि क्या दर्शाएगी कि यहाँ पर कौन सी वनस्पति है? स्टेपी तुल्य वनस्पति है। तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर? अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में। और अभी हमने पढ़ा था शुष्क जलवायु क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो शुष्क जलवायु प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति। और स्टेपितुल्य जल वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। ग्रीष्म काल में इसका तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शीतकाल में इसका तापमान रहता है 10 से 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं? तो जालोर, पाली, जोधपुर, ये रहा हमारा जालोर, जोधपुर, पाली, सीकर, नागौर और झुंझुनू। सीकर, नागौर और झुंझुनू, ये नागौर, सीकर और झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों को किसमें शामिल किया गया? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। यहाँ पर ये चूरू तो हमें पता है किसमें शामिल हो चुका था, इधर शुष्क वाले में। तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है ये किसमें शामिल हो गया? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट जलवायु वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे उपाद्र जलवायु प्रदेश। अब उपाद्र जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी बढ़ती हुई जा रही है। इधर कितनी थी? इधर कितनी थी? इधर शुष्क में कितनी थी? तो 20 सेंटीमीटर से कम, 20 सेंटीमीटर से कम। फिर अर्धशुष्क की तरफ बढ़े थे तो अर्धशुष्क में हो गई थी 20 से 40, अब 40 से 60 हो जाएगी। इधर उपाद्र में हो जाएगी 40 से 60, 40 से 60। ग्रीष्म काल में तापमान यहाँ पर कितना हो जाता है? 28 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक। इससे पहले हमने देखा था और अर्धशुष्क में हो जाता है तापमान कितना? 36 से 42। और यहाँ पर जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ पढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा तो अधिक होगी लेकिन तापमान घटता हुआ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 28 से 36 हो जाएगा तापमान। शीतकाल में तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस। और इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? अजमेर, जयपुर, दौसा और पूर्व सीकर, सीकर का पूर्व क्षेत्र। बाकी सीकर का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो तो किधर आ रहा था? अर्धशुष्क में। बाकी का सीकर का पूर्व क्षेत्र, जयपुर, अजमेर और ये दौसा, ये सब किसमें आ जाएंगे? उपाद्र जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश में अब वर्षा बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 40 से 60 तो थी उपाद्र में, अब 60 से 80 हो जाएगी। किधर? आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ग्रीष्म काल में इसका तापमान 30 से 34 डिग्री। और इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो इसमें जिले आ जाएंगे ये पूरा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, चित्तौड़, राजसमंद, ये सारे क्षेत्र किसमें आ जाएंगे? चित्तौड़, राजसमंद, ये सब, भीलवाड़ा, ये सब किसमें आ जाएंगे? इसमें आर्द्र जलवायु प्रदेश में। कोटा नहीं आएगा, कोटा अति आर्द्र में आ जाएगा। तो किसमें आ गया? आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये सारे जिले आ गए। अब कैसे हम इसको अंदाजे से कैसे याद रख सकते हैं? तो यहाँ से हमारी चंबल नदी अंदर एंटर होती है और चंबल नदी का जो ये आसपास का जितना भी क्षेत्र हो जाएगा वो किसमें आ जाएगा? आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र लास्ट जलवायु वर्गीकरण का लास्ट पार्ट है ये। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में
वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है अति आर्द्र वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर तापमान ऊंचाई वाले क्षेत्र होने के को छोड़कर 40 डिग्री होता है, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा इसमें शामिल हो रहा है, माउंट आबू। तो उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी जिस क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर तापमान कितना रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस। और शीत काल सामान्य होता है। इसमें सवाना तुल्य जलवायु वनस्पति पाई जाती है। सवाना तुल्य वनस्पति 0 डिग्री विषुवत रेखा पर जितने भी वन पाए जाते हैं वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सवाना वनस्पति। तो इसलिए सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाएगी। कहां पर, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, हाड़ौती पूरा आ जाएगा हमारा। हाड़ौती में कौन से, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी किसमें आ रहा था हमारा, आर्द्र जलवायु वाले में। तो यहाँ पर अति आर्द्र बूंदी में 80 से थोड़ी सी कम होती है वर्षा, 60 से 80 के बीच, इसलिए उसको इसमें नहीं रखा है। हाड़ौती के 3 जिले पूरे आ गए हमारे, कोटा, बारां और झालावाड़। और उदयपुर के अरावली क्षेत्र में और सिरोही, प्रतापगढ़ को भी शामिल किया गया किसमें, अति आर्द्र जलवायु। सिरोही तो शामिल है ही, माउंट आबू आता है इसमें। और माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, 120 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है कभी वर्षा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जलवायु का वर्गीकरण, जो कि कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जलवायु वर्गीकरण कोपेन और थॉर्नबेट के वीडियो में। तो